राधे राधे आप सभी को मेरा। ठीक है, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सवाल, ठीक है, जो कि हमारे क्लास 12th सब्जेक्ट केमिस्ट्री, ठीक है, चैप्टर जो है बिलियन से लिया गया है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, आप इसको बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करिएगा। ठीक है, सवाल क्या है आपके सामने है, आप इस सवाल को एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही ध्यानपूर्वक। जिस तरह से इसका थ्योरी बहुत ही लॉन्ग दिख रही है ना, वही हिसाब से इसका सैल्यूशन भी थोड़ा लॉन्ग है, बट है बहुत सिंपल, लॉलीपॉप। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए क्या है। कह रहा है एथेनॉल और मेथेनॉल के बासदाब क्रमशः, एथेनॉल और मेथेनॉल के बासदाब क्रमशः 44.5 mm, 44.5 mm तथा 88.7 mm Hg हैं। इसी ताप पर 60 ग्राम एथेनॉल और 40 ग्राम मेथेनॉल के साथ, ठीक है, के साथ मिश्रित करने पर आदर्श विलयन बनता है। विलयन का कुल वाष्प दाब तथा वाष्प में मेथेनॉल के मोल प्रभाज्य की गणना करनी है। क्या समझे आप? मेथेनॉल में क्या करनी है, इसके मोल प्रभाज्य की क्या करनी है, हमको गणना करनी है। ठीक है भाई, चलिएगा क्या करना है। सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ क्लियर करा दूं, इसमें जो जैसे कि एथेनॉल हो गया, मेथेनॉल हो गया, वाष्प दाब हो गया, है नहीं है, ये चीज़ क्या है एंड मोल प्रभाज्य क्या है, इन चीज़ों को विशेष जब आप पढ़ोगे ना चैप्टर, तो पॉइंट टू पॉइंट देना। बट अभी मैं यहाँ सवाल करा रहा हूँ ना, तो उसके हिसाब से देखिएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे हमें इसमें जो निकालना है विलयन का कुल वाष्प दाब निकालना है। हमें जो क्या क्या निकालना है भाई, सबसे पहला काम है हमें विलयन का कुल वाष्प दाब। यहाँ मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ, विलयन का कुल वाष्प दाब, विलयन का कुल वाष्प दाब आपको फाइंड आउट करना है। जो विलयन का वाष्प दाब होता है भाई, ठीक है, इसको हम लिख देते हैं PM बराबर जो कि होता है P नॉट एथेनॉल, P नॉट एथेनॉल गुणा X एथेनॉल प्लस P नॉट मेथेनॉल। ठीक है, P नॉट मेथेनॉल गुणे X मेथेनॉल दिख रहा है आपके लिए? ठीक है, मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अब आपकी कंफ्यूज होंगे कि ये P नॉट क्या है, यही ना, ये जो P नॉट जो है, ये P नॉट, इसको हम वाष्प दाब बोलते हैं। वाष्प दाब कहने का मीन्स ये है कि विलयन का कुल वाष्प दाब आपको निकालना है, तो आपको P नॉट वाष्प दाब एथेनॉल, और एथेनॉल का जो फार्मूला होता है भाई, आपका जो एथेनॉल होता है इसको हम C2H5OH बोलते हैं। ये तो हो गया आपका एथेनॉल। ठीक है, जबकि मेथेनॉल होता है वो होता है CH3OH। ठीक है, CH3OH। ठीक है, यहाँ थोड़ा ये सनलाइट पड़ रहा है जिसकी वजह से हाइट हो जा रहा है। ठीक है, वो मैं देख लेंगे अभी हम। ये होता है मेथेनॉल। अब एथेनॉल P नॉट मतलब ये है कि एथेनॉल का वाष्प दाब गुणे जो मैंने X एथेनॉल लिखा है, जो X एथेनॉल है, मतलब ये हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी अलग से निकालना पड़ेगा। ये निकालने का भी फार्मूला होता है P नॉट मेथेनॉल मतलब CH3OH का वाष्प दाब, मतलब मेथेनॉल का वाष्प दाब। P नॉट बोले तो
वाष्प दाब, ये पी नॉट जो है ना, कंफ्यूजन मत होना, ये होता है वाष्प दाब, या मैं यहाँ लिख देता वाष्प दाब, एथेनॉल का वाष्प दाब, तो मतलब पी नॉट लिख देता। क्लियर है? ऐसे ही गुणे एक्स एथेनॉल, एक्स एथेनॉल भी हम निकाल लेते, निकालेंगे अभी। पी नॉट मेथेनॉल मतलब C2H5OH का वाष्प दाब, या मैंने यहाँ लिख दिया पी नॉट मेथेनॉल, ठीक है, गुणे एक्स मेथेनॉल, ठीक है, एक्स मेथेनॉल, ठीक। ये तो हो गया इसका फार्मूला, ठीक है, ओके। अब आगे जो कहानी है वो देखिएगा, मैं भी इसको रफ कर रहा हूँ। ये तो फार्मूला हो गया भाई, ये तो आपको ये चीज़ें आपको निकाल के फिर यहाँ पुट करनी है, ये तो हो गया आपका फार्मूला। अब आपको दिया क्या क्या है सवाल में, गिवन है सवाल के अंदर आपको दिया क्या क्या है हमें, ठीक है, पहले वो लिखिएगा। सवाल के अंदर आपको क्या दिखा है, पी नॉट एथेनॉल दे रखा है, मतलब एथेनॉल का वाष्प दाब मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, लो एथेनॉल का वाष्प दाब, एथेनॉल का वाष्प दाब ब्रैकेट में लिख दो पी नॉट, ओके। एथेनॉल का वाष्प दाब पी नॉट, या ऐसे लिख दो पी नॉट, एथेनॉल का फार्मूला क्या होता है C2H5OH, ये भी लिख सकते हो, बराबर। ऐसी क्या लिखोगे आप, मेथेनॉल का वाष्प दाब, एथेनॉल का वाष्प दाब मतलब पी नॉट CH3OH बराबर। ये दो चीजें तो हमें सवाल के अंदर दे रखी है ना, मतलब इन दोनों के वाष्प दाब, एथेनॉल का वाष्प दाब क्रमशः मतलब 44.5 mm, ठीक है, mmHg है, ठीक। इसी प्रकार से एथेनॉल का वाष्प दाब भी हमें दे रखा है, मतलब ये रहा मेथेनॉल, मतलब CH3OH, इसका फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ C2H5OH, और ये होता है CH3OH, ठीक है, आप ध्यान रखना। अब इसका दे रखा है 88.7 mmHg, क्लियर है भाई, इतना दे रखा है, ओके, चलिएगा। और हमें और भी दे रखा है, इनका भार भी दे रखा है, कह रहा है इसी ताप पर 60 ग्राम एथेनॉल को 40 ग्राम मेथेनॉल के साथ मिश्रित करने पर इनका भार भी दे रखा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे C2H5OH का भार, इसी प्रकार से CH3OH का भार। देखो C2H5OH कितना है, 60 ग्राम, ये लिखो यहाँ भाई 60 ग्राम, ओके। CH3OH का भार कितना है भाई, कितना है, 40 ग्राम, इसको यहाँ लिखो भाई 40 ग्राम, ठीक है भाई, इतना क्लियर है। चलिए अब आपको इसमें जब मोलों की संख्या फाइंड आउट करोगे आप, मोलों की संख्या, ठीक है, मिश्रित करने पर आदर्श विलयन बनता है, विलयन का कुल वाष्प दाब जब निकालोगे तो जो एक्स एथेनॉल और एक्स मेथेनॉल जो हैं वो आपका मोलों की संख्या को डिनोट करता है एक प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मोलों की संख्या निकालने के लिए अणुभार की आवश्यकता पड़ेगी, तो आपको अणुभार भी निकालना पड़ेगा। मैं अभी ऑलरेडी निकाल देता हूँ। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, C2H5OH का अणुभार, इसी प्रकार से CH3OH का अणुभार। देखिएगा आप, अणुभार निकालना आपको आता है भी, बहुत ही सिंपल है, ये तो क्लास फर्स्ट ईयर में आपने सीखा ही होगा। अणुभार निकालना कैसे निकालते हैं नहीं पता तो देखिएगा,
हमें C2H5OH का अणुभार निकालना है। C बोले तो क्या होता है भाई, कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, द्रव्यमान संख्या 12, तो ये जाएगा 12 गुणे C2 मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसकी, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर और द्रव्यमान संख्या 1 की गुणे 5, प्लस ऑक्सीजन 8, इसकी द्रव्यमान संख्या 16, 8 दूनी 16, प्लस हाइड्रोजन का 1। ठीक है, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 5 एकम 5। देखिए अरे यार लो, ऐसे लो, मैं यहाँ रफली काम कर ही देता हूँ। 12 दूनी 24 प्लस 5 एकम 5 प्लस 16 और 1 17। ठीक है, 16 5 29, वो 24 और 9 29, प्लस 17, 9 7 16 के 6, यहाँ से लगा 1 2 2 4, मतलब 46 आ गया। टोटली क्या आ गया भाई, 46 आ गया ना। तो मैं बराबर में यहाँ लिख देता हूँ इसका 46। क्लियर है, ये रफ काम मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, बाकी मैंने करके दिखा दिया आपके लिए। ठीक, अब इसी प्रकार से हम निकालेंगे CH3OH का अणुभार। कार्बन का 12 प्लस, अब ऐसे करना है मल्टीप्लाई, यहाँ 2 लिखा तो क्योंकि यहाँ 2 था, यहाँ है नहीं ना, तो इसलिए ऐसे छोड़ देंगे, प्लस हाइड्रोजन का 1 गुणे 3, प्लस ऑक्सीजन का 16, प्लस हाइड्रोजन का 1। देखिएगा 12 प्लस 3 1 जा 3 प्लस 16 और 1 17, 12 प्लस 17 3 20, और ये हो गया हमारा 32 मतलब 32। तो CH3OH का हमारा कितना आ गया, 32, मतलब CH3OH का कितना आ गया, 32 अणुभार। ठीक है, इसको भी मैं रफ कर देता हूँ भाई, चलिएगा। ठीक है, देखिएगा आपने अणुभार तो फाइंड आउट कर लिए। क्लियर है भाई, क्लियर, अभी इतना दिख रहा है ना स्क्रीन पे। ठीक है, ठीक, इतना दिख रहा है, चलिएगा सही है। अब करना क्या है हमको, इतना तो हो ही गया। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं इसको इरेज करने वाला हूं। ठीक है, ले लिया ना स्क्रीनशॉट, ठीक है, चलिएगा मैं इसको रब कर देता हूं। अणुभार हमने लिख लिए, या फिर अणुभार थोड़ा साइड से लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें अब निकालनी है मोलों की संख्या। ठीक है, चलो इसको रफी कर दो, चलो इसको रफी कर दो, ये सब ध्यान रखना है तुम्हें। चलिएगा, चलिएगा अब निकालनी है मोलों की संख्या। क्या निकालनी है, मोलों की संख्या। क्या निकालनी है भाई, मोलों की संख्या निकालनी है आपको। अब मोलों की संख्या निकालनी है तो n मोलों की संख्या पहले हम निकाल लेते हैं, C2H5OH के मोलों की संख्या। ठीक है, हम क्या निकालते हैं, मोलों की संख्या। तो यहाँ लिखते हैं, मतलब यहाँ लिख भी सकते हो आप, n मोलों की संख्या। मोलों की संख्या मतलब किसकी, C2H5OH की। अब मोलों की संख्या बराबर, फार्मूला होता है मोलों की संख्या बराबर किसके मोलों की संख्या निकालने हैं, इसकी C2H5OH मतलब एथेनॉल की। तो मोलों की संख्या बराबर किसके मोलों की संख्या बराबर, C2H5OH के मोलों की संख्या बराबर होगा C2H5OH का भार बटे में C2H5OH का अणुभार। ये फार्मूला होता है अणुभार। ठीक है, ये बराबर C2H5OH का मैंने भार अभी आपको बताया। C2H5OH का भार जो हमारा कितना है भाई, 60 ग्राम। अभी बताया था ना 60 ग्राम, बाकी आप देखिए 60 ग्राम बटे में C2H5OH का जो अभी हमने अणुभार निकाला था वो हमारा आया था 46, आया था ना 46। अब इससे इसको जब हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 1.304। आप इसको कर लीजिएगा, ओके। इसी प्रकार से हमें निकालना है n मोलों की संख्या, n मोलों की संख्या किसकी, CH3OH की।
जो कि क्या फार्मूला होगा भाई, अभी हमने किसका निकाला था C2H5OH का, अब हम निकाल रहे हैं CH3OH का। तो ये क्या हो जाएगा, CH3OH का भार बटे CH3OH का अणुभार। तो CH3OH का भार बटे में CH3OH का अणुभार बराबर CH3OH का हमने भार सवाल के अंदर दे रखा था, कितना था भाई हमारा, एथेनॉल का 40 ग्राम, ये हमने लिख दिया यहाँ 40 बटे हमने इसका जब अणुभार निकाला कितना आया था भाई 32 आया था ना, ये लिखा हमने 32। ओके चलिएगा, जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आप मुझे करके बताइएगा, कितना आएगा 1.25। सो हो रहा है आपके लिए, इतना सो नहीं हो रहा है, सो हो जाएगा, 1 मिनट अभी हो जाएगा सो। चलिए अरे फिलहाल इतना ध्यान रखिएगा आप, 1.304 है ये, ठीक है। चलिएगा इतना हमने फाइंड आउट कर लिया। अब निकालनी है तुम्हें एक्स एथेनॉल, ठीक है। अब एक्स एथेनॉल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फार्मूला होता है इसका मोल अंश, समझते हो ना, एक्स मोल अंश को किससे एक्स से, तो यहाँ एक्स थोड़ा बड़ा सा बना लिए, एक्स एथेनॉल ये वाला एक्स एथेनॉल मोल अंशों की संख्या निकालोगे आप, यहाँ मैं एथेनॉल ना लिख करके C2H5OH लिख देता हूँ, ठीक है, क्लियर है। एक्स एथेनॉल बराबर होता है आपका मोलों की संख्या, किसकी, इसी के एथेनॉल की, ठीक है। क्या लिखोगे, एन मोलों की संख्या मतलब एन C2H5OH अपॉन में एन C2H5OH प्लस एन CH3OH, ये फार्मूला होता है, ठीक है, बराबर एन C2H5OH अभी हमने लिखा था, मतलब यह एन C2H मतलब मोलों की संख्या जो आई थी 1.304, तो यहाँ लिखोगे 1.304 अपॉन में एन एथेनॉल मतलब एन मोलों की संख्या कितनी आई है हमारी, यही है 1.304 प्लस एन मेथेनॉल हमने निकाला 1.25, ठीक है, 1.304 अपॉन में इनको जोड़ोगे जो आएगा 2.554, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे हम तो आएगा हमारा 0.51। सो हो रहा है आपके लिए, सो नहीं हो रहा है, चलिएगा मैं इसके आगे लिख देता हूँ यहाँ आपके लिए, देखिएगा 1.304 अपॉन इन दोनों नंबरों को जब ऐड करेंगे आएगा 2.554। अब इसको पॉइंट हटा दो यहाँ से, वही इसको अब इसको इससे डिवाइड करेंगे 0.51 आएगा। आई होप यू सी, दिख रहा है ना, ठीक है, चलिएगा ठीक, सो तो हो रहा है ना, सही है, आपने ये भी निकाल लिया। ठीक इसी तरीके से आपको एक्स मोलों के, अभी तो हमने मोलों के मेथेनॉल के मोलों के अंश निकाले, इसी प्रकार से एथेनॉल के भी निकालने में, वो सॉरी मेथेनॉल के, ये हमने एथेनॉल के मोलों के अंशों की संख्या निकाली, इसी प्रकार से मेथेनॉल के। तो यहाँ तक आप नोट करिएगा, होगी, ठीक है।
अब मैं यहीं पर थोड़ा सा चेंजिंग कर देता हूँ भाई, यहीं बस मुझे यहाँ कुछ नहीं लिखना है, मैं लोग पूरा ही रब कर देता हूँ, ठीक है। देखिएगा अब यहाँ लिखेंगे आप XCH3OH बराबर, ठीक है, जो कि मेरा क्या हो जाएगा भाई, NCH3OH अपॉन में NCH3OH प्लस NC2H5OH, ठीक है, ओके, इक्वल N मेथेनॉल ये हो गया 1.25 अपॉन में 1.25 प्लस NC2H5 मोलो के अंश 1.304, इनको जोड़ो 1.25 अपॉन में ये आ जाएगा हमारा 2.554, एक जीरो बढ़ा लो, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, इसको इससे जब डिवाइड करोगे आप आएगा आपका 0.49, ओके, इतना आएगा। नहीं हो रहा सो आपको, लो भाई दिख रहा है ना, ये आएगा भाई, ठीक है, ओके, चलिएगा, ठीक। अब इसको भी भाई मैं रब कर देता हूँ, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आपको यदि स्क्रीनशॉट चाहिए इसका तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, एक मिनट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, ठीक है भाई, ठीक, ये रहा, ओके, चलिएगा। अब मुझको निकालना है बास दाब, ठीक है, ये मैं सब रफ कर रहा हूँ, हर एक वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब ये सब मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक। अब हमको निकालना है बास दाब, ठीक है, बिलियन का बास दाब PPM, ये निकालना है, ठीक है। तो अब इसको देखिएगा बहुत ही ध्यानपूर्वक, इक्वल का साइन लगाओ भाई यहाँ, P0 एथेनॉल, P0 एथेनॉल मैंने पहले बता दिया कि P0 जो है वो बास दाब है, बास दाब एथेनॉल, एथेनॉल का जो बास दाब क्रमशः आपको दे रखा है 44.5, यहाँ लिखो भाई 44.5 मल्टीप्लाई इंटू N एथेनॉल, N वो X एथेनॉल, X एथेनॉल मैंने आपको बताया कि जी क्या है, मोल अंशों की संख्या है। अभी आपने इसको फाइंड आउट किया था, X एथेनॉल निकाला था, मतलब X एथेनॉल का मतलब ये है, आपने यहाँ निकाला होगा XC2H5OH, XC2H5OH जो कि आया था 0.51 प्लस, ठीक है। अब P0 मेथेनॉल निकालो, P0 मेथेनॉल होगी C2 वो CH3OH का बास दाब जो कि हमें दे रखा है सवाल में, कितना है 88.7 मल्टीप्लाई एक्स मेथेनॉल, एक्स मेथेनॉल बोले तो हम, एक्स मेथेनॉल बोले तो भाई क्या चीज, एक्स मेथेनॉल बोले तो हम मोलों के अंशों की संख्या जो कि हमारा निकल के आया था 0.49, इतना ही तो आया था, दिख रहा है आपको क्लियर एकदम, ठीक है, चलिएगा, ठीक है। अब इनकी हम करते हैं मल्टीप्लाई भाई, ठीक, मल्टीप्लाई करो भाई, ठीक है, क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करेंगे हम इनकी तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा, जी आएगा 22.67 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 43.46, बाकी आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इन दोनों को ऐड कर दो भाई, कितना आएगा 7 6 13, 7 6 13 के 3 हाथ से लगे 5 5 और 6 6 5 11 का 1 हाथ से लगा 1 3 4 और 2 6 4 और 2 6, मतलब 66.13 आएगा, ठीक है। ये तो आ गया इसका
कुल वाष्प दाब किसका, जो भी कितना होगा ये होगा mmHg। जी आ गया आपका कुल वाष्प दाब, ठीक है। ये आ गया बिलियन का कुल वाष्प दाब, ये है बिलियन का कुल वाष्प दाब, ठीक है। ये क्या है आपका बिलियन का कुल वाष्प दाब, बिलियन का कुल वाष्प दाब आपका ये आ गया भाई। एक आंसर तो ये आ गया, ओके। पहला आंसर तो ये हो गया। दूसरा था वाष्प में मेथेनॉल के मोल प्रभाज, वाष्प में मेथेनॉल के मोल प्रभाज। तो यहाँ लिखोगे आप, दूसरा सवाल ये था आपका, क्वेश्चन ये था वाष्प में मेथेनॉल के पूछ रहा ना, मेथेनॉल के मोल प्रभाज, मेथेनॉल के जो मोल प्रभाज बराबर जो फार्मूला होता है, मोल प्रभाज बराबर फार्मूला होता है वो होता है वाष्प दाब, मतलब पी नॉट मेथेनॉल, मतलब अभी बता रहा हूँ आपको, पी नॉट मेथेनॉल अभी बता रहा हूँ, एक मिनट, पी नॉट मेथेनॉल बटे बिलियन का कुल वाष्प दाब पीएम। यहाँ मैं लिख देता हूँ भाई, बिलियन का कुल वाष्प दाब, ठीक है भाई। सुनिएगा, कहने का मीन्स ये है कि मोल प्रभाज बराबर जो होता है, हम निकाल रहे हैं वाष्प में मेथेनॉल के मोल प्रभाज, तो ये होगा मेथेनॉल का वाष्प दाब बटे बिलियन का कुल वाष्प दाब, और बिलियन के कुल वाष्प दाब को हमने पीएम से डिनोट किया है। अब देखिएगा, पी नॉट मेथेनॉल जो कि आपने निकाला था भाई, पी नॉट मेथेनॉल आपने निकाला था, कितना आया था पी नॉट मेथेनॉल निकाला नहीं था, सवाल में ही दिया हुआ था हमारा, कुछ कितना था पी नॉट मेथेनॉल निकालेंगे तो ये है पी नॉट मेथेनॉल जो कि आएगा 63.46, ठीक है, अपॉन में मेथेनॉल की बात करें तो, और टोटल विलियन हमारा गुणन का वाष्प दाब कितना है, ये है हमारा 66.13, पॉइंट से पॉइंट हटाओ, अब इसको इससे डिवाइड करोगे, मतलब 4346 अपॉन में 6613, अब हम इसको इससे जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.66 mmHg। तो सेकंड आंसर आपका ये रहा, शायद दिख रहा है आपके लिए क्लियर है भाई, दिख तो रहा है ना क्लियर, देखिएगा ये रहा सेकंड आंसर, ठीक है। तो आई होप आपके इस सवाल को समझ में आया होगा। अब किसी भी तरह का टिपिकल सवालों को आप मुझको कमेंट में शेयर कीजिएगा और मुझे बताइएगा, ठीक है। बट आपके लिए होमवर्क में एक चीज़ है, वो क्या है, आपके लिए होमवर्क में एक चीज़ ये है कि मैंने यहाँ पर वाष्प में मेथेनॉल के मोल प्रभाज निकाले हैं, और आपको कमेंट में मुझे ये बताना है कि वाष्प में मेथेनॉल की जगह एथेनॉल का मोल प्रभाज बताना है। गॉट इट, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ओके, राधे राधे।